हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 12 द फूड वी ईट कवर करेंगे। तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ है। तो यह इस रिवीजन सीरीज़ का चैप्टर नंबर 12 है। तो इससे पहले मैंने सभी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी बनाई हुई है और क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ की भी वीडियो बनाई हुई है। उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। प्लेलिस्ट का लिंक है, क्वेश्चन आंसर का अलग से और एक्सप्लेनेशन का अलग से। अगर आपने वो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप लिंक खोल के वह सारी वीडियो देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं, क्या क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है चेक पॉइंट। इसमें राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स आता है, इनको लर्न करेंगे। उसके बाद हमारा ए पार्ट टिक द करेक्ट आंसर आ जाता है, बी पार्ट फिल इन दी ब्लैंक्स आ जाता है, सी पार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आ जाता है और डी पार्ट आपका एक क्वेश्चन होता है थिंक एंड आंसर में, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। इन सभी को हम इस वीडियो में लर्न करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ जी, तो चैप्टर 12 द फूड वी ईट। तो सबसे पहले हम चेक पॉइंट को लर्न करेंगे। हाँ जी, तो चेक पॉइंट राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स कहता है कि ज्वार इज़ आ फूड ग्रेन। तो ज्वार फूड ग्रेन है, ठीक है। तो ज्वार क्या है? फूड ग्रेन। तो ये ट्रू हो जाएगा। फूड ग्रेन होता है अनाज, ठीक है। तो ज्वार एक अनाज वाली फसल है, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, ज्वार हो गया, मेज़ हो गई, तो सारे इसी में आ जाते हैं। मक्की हो गया, कनक होगी आपकी, राइस चावल हो गए आपके, ठीक है। तो कहता है कि पीपल इन साउथ इंडिया मोस्टली ईट राइस। तो कहता है कि पीपल इन साउथ इंडिया मोस्टली ईट राइस। तो कहता है कि दक्षिण भारत में ना ज़्यादातर लोग राइस खाते हैं। तो ये हमारा ट्रू है, यस। तो दक्षिण भारत में ज़्यादातर लोग राइस खाते हैं। और राइस इज़ अ स्टेपल फूड ऑफ इंडिया। तो ये भी याद रखना कि राइस जो है इंडिया का मुख्य आहार भी है, मुख्य भोजन भी राइस ही है इंडिया का। तो ग्रीन ग्राम इज़ अ फ्रूट। तो कहता है कि ग्रीन ग्राम जो एक फ्रूट है, नहीं ये पल्सिस है, जो हरे रंग की दाल होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो ग्रीन ग्राम फ्रूट नहीं होता, तो इसलिए हमारा फॉल्स। उसके बाद कहता है कि पंपकिन इज़ अ समर वेजिटेबल। तो पंपकिन कद्दू को बोल देते हैं। तो कहता है कि जो पंपकिन है समर की वेजिटेबल है, मीन्स की गर्मियों की सब्जी है। तो ये हमारा हो गया ट्रू, यस, ये गर्मियों की सब्जी है। तो चेरी इज़ अ विंटर फ्रूट। तो चेरी कहता है कि सर्दियों का फ्रूट है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। चेरी, ये देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ आपकी बुक में, साथ में ही दिया हुआ है, मैंगो, चेरीज एंड वाटरमेलन्स आर अवेलेबल इन समर। तो ये क्या हो गया? हमारा फॉल्स हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे एक वर्ड और दिया हुआ है इसी लाइन में, देखो। तो वाइल ग्रेप्स, ये देखो ग्रेप्स आ गया। ग्रेप्स कब बता रहा है? ये ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस आर अवेलेबल इन विंटर। तो ग्रेप्स, ऑरेंज और ये फ्रूट होते हैं कहाँ, कब मिलते हैं हमें? विंटर में, सर्दियों में मिलते हैं। हाँ जी, आगे आ गया रीड एंड आंसर में, यही पार्ट आ गया हमारा। कहता है कि टिक द करेक्ट आंसर। तो कहता है कि पीपल फर्स्ट आ गया। कहता है कि पीपल पीपल लिविंग इन वेस्टर्न इंडिया प्रेफर ईटिंग। तो आंसर आएगा ज्वार। तो कहता है कि पश्चिमी भारत में जो रहने वाले लोग हैं ना, तो ज्वार को खाना पसंद करते हैं, ठीक है, भारत में। तो आगे कहता है कि किडनी बीन्स एंड ब्लैक ग्राम्स आर पल्सिस। तो ये दालें होती है, किडनी बीन्स आपके राजमा हो गए और ब्लैक ग्राम आपके काले चने हो गए। तो ये कहता है कि दालें होती पल्सिस, ठीक है। तो वी गेट ऑयल फ्रॉम, तो हमें ऑयल मिलता है कोकोनट। तो आंसर आ जाएगा कोकोनट। कोकोनट प्लांट से, कोकोनट से हमें क्या मिलता है? ऑयल मिलता है, ठीक है। पैराशूट देखा है ना, ऐड आती है पैराशूट, कोकोनट ऑयल। तो कहता है कि पेपर इज़ आ स्पाइसिस। तो पेपर होती काली मिर्च। काली मिर्च कहता है कि एक स्पाइसिस है, एक मसाला है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि काजू कतली इज़ आ। तो ये स्वीट है, मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी इसकी एक्सप्लेनेशन में, आपकी बुक पे इसकी पिक्चर दी हुई है। काजू कतली इज़ आ स्वीट। तो ये एक मिठाई होती है। तो फिल इन दी ब्लैंक्स आ गया विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। तो ये बॉक्स में से लेके फिल करना है इसको। कहता है कि राइस, वीट एंड बाजरा आर फूड ग्रेन्स। तो ये अनाज वाली फसलें होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, राइस हो गया, वीट हो गया, बाजरा हो गया, मक्की हो गई, ठीक है। तो ये सारी हमारी फूड ग्रेन्स में आ जाती है। कहता है कि पीपल लिविंग इन ईस्टर्न इंडिया मोस्टली ईट राइस। तो कहता है कि पीपल लिविंग इन ईस्टर्न इंडिया मोस्टली
ईट राइस, मीन्स कि पूर्वी भारत में रहने वाले ज़्यादातर लोग राइस खाते हैं, ठीक है। तो वी कैन गेट ऑयल फ्रॉम द सीड ऑफ मस्टर्ड, तो कहता है कि हम प्राप्त कर सकते हैं तेल, ठीक है, जो तेल बनता है ना मस्टर्ड ऑयल से, ठीक है, तो सरसों से, ठीक है। कहता है कि वी कैन गेट ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ मस्टर्ड, तो हम तेल प्राप्त कर सकते हैं सरसों के बीजों से, ठीक है, तो बीज होते हैं, ये सरसों ऑयल है, यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में। कहता है कि वी ऐड स्पाइसेस टू और फूड टू मेक दैम टेस्टी, तो हम अपने जो खाने में मसालों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा खाना होता है, उस हमारी डिश होती है, उसमें हम जब मसाला ऐड कर देते हैं तो ये क्या करता है कि उसको टेस्टी बना देता है। तो वी ऐड स्पाइसेस, हम मसालों को ऐड करते हैं, टू और डिशेस, हमारी डिशेस में, टू मेक दैम टेस्टी, इनको स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो सी आ गया आंसर डी, इस क्वेश्चन आ गया। तो इसको रिवाइज करने से पहले क्वेश्चन को हम एक बार फिर से सारी बैक एक्सेस को रिवाइज कर लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपको दोबारा से बुक खोलनी पड़े, इसी वीडियो में सारा कुछ लर्न करवा दूंगा, बैक एक्सेस तो आसानी से आपको लर्न करवा दूंगा। तो चैप्टर क्लास 3 है, सब्जेक्ट सोशल साइंस, चैप्टर 12 द फूड वी ईट में सबसे पहले हमारा क्या आता था, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो पहला क्या, ज्वार इज ए फूड ग्रेन, तो ज्वार फूड ग्रेन है, ये हमारा क्या हो गया था, ट्रू हो गया था। कहता है कि पीपल इन साउथ इंडिया मोस्टली ईट राइस, तो साउथ इंडिया में ज़्यादातर लोग राइस खाते हैं दक्षिणी भारत में, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ग्रीन ग्राम इज ए फ्रूट, तो यस ग्रीन ग्राम इज ए फ्रूट, नो ग्रीन ग्राम क्या होती है, पल्सिस होती है, एक दाल होती है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। उसके बाद कहता है कि पंपकिन इज अ समर वेजिटेबल, तो पंपकिन समर वेजिटेबल है, यस, तो पंपकिन समर में ही, गर्मियों में ही उगती है, तो गर्मियों की ये सब्जी है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। चेरी इज अ विंटर फ्रूट, तो कहता है कि चेरी जो है ना, चेरी जो है वो सर्दियों का फ्रूट है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। चेरी मैंने दिखाया था आपको वहाँ पे, गर्मियों का फ्रूट है। तो आगे कहता है कि टिक द करेक्ट आंसर, तो कहता है कि पीपल लिविंग इन वेस्टर्न इंडिया प्रेफर ईटिंग, तो कहता है कि वेस्टर्न इंडिया में रहने वाले लोग ज्वार, आंसर आ गया था इसका कि ज्वार खाना पसंद करते हैं। जो वेस्टर्न साइड में जो लोग रहते हैं तो वो ज्वार खाना पसंद करते हैं। आगे कहता है किडनी बीन्स एंड ब्लैक ग्राम्स आर पल्सिस, तो किडनी बीन्स राजमा और कहता है कि काले चने पल्सिस हैं, दालें हैं। तो कहता है कि वी गेट ऑयल फ्रॉम कोकोनट, तो हम कोकोनट से ऑयल प्राप्त करते हैं, तेल प्राप्त करते हैं। तो पेपर इज़ आ स्पाइसिस, तो काली मिर्च एक क्या है, मसाला है। उसके बाद था काजू कतली इज़ आ स्वीट, तो काजू कतली एक मिठाई है, इसकी पिक्चर भी देखी थी हमने एक्सप्लेनेशन में। फिल इन दी ब्लैंक्स में आ गया, कहता है कि राइस वीट एंड बाजरा आर फूड ग्रेन्स, तो कहता है कि राइस, वीट हो गया, कनक हो गई, गेहूँ जिसको बोल देते हैं, और बाजरा ये क्या है, फूड ग्रेन है। इसमें और क्या आ जाता था, मक्की भी इसमें आ जाती है, ठीक है, मक्की भी इसमें आ जाती है। तो ये सारे क्या हमारे अनाज वाली फसलें हैं, अनाज बोल देते हैं इनको। तो पीपल लिविंग इन ईस्टर्न इंडिया मोस्टली ईट राइस, तो कहता है कि जो लोग ईस्टर्न इंडिया में रहते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादातर राइस खाते हैं, क्लियर है। तो कहता है कि वी कैन गेट ऑयल फ्रॉम द सीड ऑफ मस्टर्ड, तो हम ऑयल प्राप्त कर सकते हैं किससे, सीड ऑफ मस्टर्ड से, सरसों के बीजों से, सरसों का तेल हमें सरसों के बीजों से ही मिलता है ना। वी ऐड स्पाइसेस, कहता है कि हम मसाले ऐड करते हैं, टू और डिशेस, हमारे डिशेस में, टू मेक दैम टेस्टी, उनको स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो सी आ गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आ गया। हाँ जी, तो आगे नंबर 1 क्वेश्चन है जो, वाई डू फार्मर इन आवर कंट्री ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कहता है कि हमारे देश में जो किसान हैं अलग अलग प्रकार की फसलें क्यों उगाते हैं। तो आंसर आ गया, कहता है कि फार्मर इन आवर कंट्री ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, तो ये हमारा क्वेश्चन से लिया हुआ है सारा, यहाँ से लेके यहाँ तक लिया हुआ है। इसका मीनिंग हो गया कि हमारे देश में किसान अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज का मीनिंग हो गया क्योंकि, आंसर यहाँ से शुरू हो गया आपका। तो याद रखना इतना क्वेश्चन से लिखना है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो बिकॉज द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिटर्मिन्स, डिटर्मिन्स होता है निर्धारित करना, द क्रॉप दैट ग्रोन देयर, तो कहता है कि क्योंकि वहाँ का जलवायु यह निर्धारित करता है कि किस प्रकार की फसल वहाँ पे ग्रो की जाएगी, ठीक है, किस प्रकार की फसल वहाँ पे ग्रो हो सकती है, ये सारा निर्धारित कौन करता है,
जलवायु। ठीक है, अब अगर बात करें कि हम जाके रेगिस्तान में राइस उगा देंगे, राइस उगाएं रेगिस्तान वाले रेतली ज़मीन पे, तो वहाँ पे राइस तो नहीं होंगे, क्योंकि राइस को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो राइस कहाँ पे, वेस्ट बंगाल वाली साइड पे, पंजाब में भी उगाए जाते हैं। तो जहाँ पे पानी ज़्यादा मिले, तो उस तरह वहाँ का जलवायु ये निर्धारित करता है कि किस फसल को वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं हम। तो आगे सेकंड क्वेश्चन आ गया हमारा, कहता है कि विच वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट सीजन। तो कौन कहता है कि कौन सी सब्जी और फल उपलब्ध होते हैं अलग अलग सीज़न में। तो सीज़न है यहाँ पे, तो यहाँ पे वेजिटेबल और यहाँ पे फ्रूट कर दिया है। क्लियर है। तो यहाँ पे पहले समर सीज़न की बात कर लें। समर सीज़न में वेजिटेबल कौन सी मिलती है, पंपकिन, ग्रीन बीन्स, लेडी फिंगर। ठीक है, पंपकिन, ग्रीन बीन्स और लेडी फिंगर, ये आपकी क्या होगी, गर्मियों की सब्जी हो गई। कद्दू, हरी फलियां और भिंडी होगी। ठीक है, तो फ्रूट्स मैंगो हो गया आपका, चेरी हो गया और वाटरमेलन हो गया। तो ये हमारे गर्मियों के फ्रूट्स भी आ गए। ठीक है, क्लियर है, तीन तीन लिख दिए मैंने। तो आगे विंटर आ गया, तो सर्दियों की बात कर लें। कहता है कि कैबेज, सर्दियों की बात कर लें, कैबेज, पीज, कैप्सिकम। ठीक है, गोभी। ठीक है, पी हमारे मटर हो गए और कैप्सिकम आपकी क्या हो गई, शिमला मिर्च हो गई। क्लियर है। उसके बाद फ्रूट्स की बात कर लें, ग्रेप्स, अंगूर, ऑरेंज और एप्पल्स। तो ये हमको पता ही है, ग्रेप्स। तो ये याद रखना कि ग्रेप्स गर्मियों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे जो पंजाब की तरफ बात कर लें तो यहाँ पे ज़्यादातर गर्मियों की में भी ग्रेप्स मिल जाते हैं आसानी से। ठीक है, तो बहुत सारी है, मोस्टली क्या है कि जो सारी की सारी जो फ्रूट्स हैं हर सीज़न में हमें मिल ही जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। आगे थर्ड नंबर आ गया क्वेश्चन, कहता है कि वाई डू वी यूज़ स्पाइसिस, राइट द नेम ऑफ 3 स्पाइसिस। तो हम मसालों का प्रयोग क्यों करते हैं, 3 तरह के मसालों के नाम लिखने हैं। तो वेरी सिंपल, कहता है कि आंसर वी यूज़ स्पाइसिस, हम मसालों का प्रयोग करते हैं टू मेक और फूड टेस्टी एंड कलरफुल। तो अपने जो भोजन को टेस्टी, स्वादिष्ट बनाने के लिए और कलरफुल बनाने के लिए। कहता है कि हम मसालों का प्रयोग करते हैं अपने भोजन को स्वादिष्ट और कलरफुल बनाने के लिए। अगर देखो अब कोई चीज़ देखने में अच्छी लगती है तो उसका टेस्ट अच्छा है, तो तभी हम खाने में उसकी तरफ बढ़ते हैं भी, हम उसको खाएं। ठीक है, तो कहता है कि वी यूज़ स्पाइसेस टू मेक और फूड टेस्टी एंड कलरफुल, हम मसालों का प्रयोग करते हैं भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए और कलरफुल बनाने के लिए। 3 स्पाइसेस आपके कौन से 3 मसाले हैं, तो ब्लैक पेपर, क्लव्स एंड बे लीव्स। तो ब्लैक पेपर आपकी हो गई काली मिर्च, क्लव्स आपके लौंग हो गए और बे लीफ आपका तेज़ पत्ता हो गया। क्लियर है। तो कहता है कि फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रीच डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो कहता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल भारत के विभिन्न भिन्न हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में किस तरह पहुंचते हैं। तो आंसर आ गया, क्या इंडिया हैज़ ए वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो कहता है कि इंडिया में बहुत अच्छे से विकसित सिस्टम है यातायात का, ट्रांसपोर्ट का, परिवहन का। ठीक है, तो बहुत अच्छे से डेवलप्ड सिस्टम है इंडिया में परिवहन का, जिसको बोल सकते हैं यातायात का। ठीक है, आवाजाही का। तो ट्रक्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स, कहता है कि ट्रक्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन टेक थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये पहुंचाते हैं, ट्रक्स हो गया, ट्रेन हो गया और एरोप्लेन, ये वस्तुओं को लेके एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देते हैं। क्लियर है। तो कौन कौन पहुंचाता है, ट्रक्स, ट्रेन एंड एरोप्लेन टेक थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यह हमारे देश में वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। क्लियर है। तो डी, हाँ जी, तो आगे डी पार्ट आ गया, थिंक एंड आंसर। कहता है कि पीपल इन नॉर्थ इंडिया मोस्टली ईट वीट, वाई। तो कहता है कि उत्तरी भारत में ज़्यादातर जो लोग हैं वो वीट खाते हैं, गेहूं खाते हैं। क्यों, वाई आ गया, मीन्स कि हमने क्या बताना है, रीज़न बताना है। ठीक है, तो कहता है कि एज वीट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्रोन क्रॉप्स एंड द कॉमन वन इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में कॉमन वन है। सो वीट आर मोस्टली ईटन इन नॉर्थ इंडिया। कहता है कि जो गेहूं है सबसे अधिक उगाए जाने वाली फसलों में से
एक है और उत्तर भारत में आम है, तो यहाँ पे आम मिलती है ये उत्तर भारत में। कहता है कि इसलिए गेहूँ ज़्यादातर उत्तर भारत में खाया जाता है। हाँ जी, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।